Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, BDN Course School. In previous class, we did 8th class science 4th chapter materials, metals and non-metals. And this is the second video class of this chapter. चलो आगे रीड करते हैं. Have you seen wooden bells in temples? Can you give a reason? क्या आपने मंदिरों के अंदर लकड़ियों से बनी हुई घंटियाँ देखी हैं? अगर नहीं देखी हैं तो इसके पीछे का कारण बताइए. ठीक है. द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. यानी कि जो चीज़ें, जो वस्तुएं मेटल से, धातुओं से बनी होती हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक रिंगिंग साउंड उनसे प्रोड्यूस होती है. ठीक है. एक आवाज़ निकल के आती है बजने की. ठीक है. जब उनको हम हार्ड यानी कि बहुत जोर से पीटते हैं, स्ट्रक करते हैं. ठीक है. सपोज यू हैव टू बॉक्सेज सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल. यानी कि आप मान लीजिए कि दो बॉक्सेज हैं, दो बक्से हैं. ठीक है. दिखने में एक जैसे हैं. एक किसका बना हो? वुड का बना हो. ठीक है, लकड़ी का. और दूसरा किसका? मेटल का यानी कि धातु का. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेज. यानी कि क्या आप बता सकते हैं कि उन बॉक्सेज को, उन बॉक्सों को आप पीट के स्ट्राइक करके कि कौन सा मेटल का है और कौन सा लकड़ी का है, वुड का है. ठीक है. सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनरस. यानी कि जो मेटल्स है, धातु हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं कैसी रिंगिंग साउंड जिनसे निकल के आती है, हम उनको क्या बोलते हैं? उन मेटल्स को सोनरस बोलते हैं. उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उस गुण को क्या बोलते हैं? हम सोनरस बोलते हैं. ठीक है. द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस. यानी कि जो पदार्थ, जो मटेरियल वस्तुएं हैं, ठीक है, जो मेटल्स के अलावा, ठीक है, वो सोनरस नहीं होती. यानी कि वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करती. ठीक है. रिंगिंग, ठीक है, रिंगिंग जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं करती. आफ्टर है, after performing the above activities we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. यानी कि ऊपर दी गई एक्टिविटीज से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. ठीक है. कठोर होते हैं. लस्टरस होते हैं. ठीक है. यानी कि चमकीले या फिर चमकीली सतह वाले. ठीक है. और मेलिएबल, डक्टाइल. ठीक है. और सोनरस. ठीक है. ये कुछ जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण धर्म होते हैं. ठीक है. द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. यानी कि पदार्थ, ठीक है, या फिर वो जो वस्तुएं हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज, ये गुण धर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं. ठीक है. द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. ठीक है. कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं उदाहरण के मेटल्स के क्या है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है. और भी काफ़ी कुछ बच जाते हैं. ठीक है. In contrast, a material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. यानी कि इनकी कंपैरिजन में, ठीक है, जो मटेरियल वस्तुएं हैं जैसे कि कोल, ये कोयला या फिर सल्फर, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. काफ़ी मुलायम होते हैं. एंड डल इन अपीयरेंस, और जो अपीयरेंस है, उनकी जो दिखावट है उसके अंदर वो कैसे होते हैं? थोड़े से भंगुर होते हैं, यानी कि भृंगुर यानी डल होते हैं. ठीक है. अगेन दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर. यानी कि वो एक किस में टूट जाते हैं? जब हम उनको हैमर से, यानी कि थोड़े से उनके ऊपर प्रहार करते हैं तो वो टूट जाते हैं और क्या बना लेते हैं? एक पाउडरी मास, यानी कि पाउडर उनका बन जाता है. दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ये वो सोनरस नहीं है, यानी कि अगर हम उनको पीटते हैं तो एक रिंगिंग जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है. ये नॉट सोनरस है. ठीक है. और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. कैसे है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. यानी कि जो हीट है ये अच्छे से कनेक्ट नहीं करते. इनके आसपास, इनके अंदर से जो हीट है वो नहीं जा सकती, और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं. ठीक है. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से पास नहीं कर सकती. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. ठीक है. और इन्हीं मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं. आगे है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ. यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस का जिक्र किया गया है, बताया गया है कि जो जनरली क्या होता है, जो मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, जो मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये जो दो मेटल हैं ये कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, और ये आसानी से चाकू के साथ काटी जा सकती है. मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. दीज आर एक्सेप्शंस. ठीक
ठीक है, कि यह इसने बताया है कि जो मरकरी है एक मेटल का नाम है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेली ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में यानी कि तरल अवस्था में पाई जाती है। ये अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शंस को क्या बोलते हैं, अपवाद है। इनके जो गुणधर्म है दूसरे मेटल्स के गुणधर्मों से, प्रॉपर्टी से थोड़े से अलग है, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। आगे है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, नॉन मेटल्स और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है, भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म मेटल्स और नॉन मेटल्स के। अब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि जब हम मेटल्स को और नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या बनता है, ठीक है। अब आगे देखो, यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जो फिनोमिना है किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को जंग लगने की जो प्रक्रिया है या फिर जो घटना है उससे आप चिर परिचित हैं, ठीक है। आप प्रतिदिन की जो आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर आप ऐसा कई बार देखते हैं, कई वस्तुओं के साथ देखते हैं कि कई वस्तुएं जो मेटल की बनी होती हैं उनके अंदर जंग लगा होता है। आगे देखो, रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म, यानी कि अब आप ध्यान करो, पीछे कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि किस रिएक्शन के, किस रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो जंग लगता है, ठीक है। यू हैड आल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कि आपने 7th कक्षा में पढ़ा था एक एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन है वो हवा में जल जाता है, उसके बारे में। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, कि आपने ये सीखा था पहले कि दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, यानी कि जब आयरन का ऑक्सीजन, ठीक है, के साथ जो मिलके अभिक्रिया होगी, ठीक है, आयरन, ठीक है, आयरन क्या है आपकी, मेटल है, ठीक है, आयरन आपकी मेटल है, ठीक है, और ऑक्सीजन आपकी नॉन मेटल है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हम क्या करके देखते हैं, यहाँ पर हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, आयरन की ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको खुद अपना करके देखने हैं, ठीक है। तो उससे आप ये अब आगे है, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जो एक्टिविटी है पहले आपने की थी, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम का जो रिबन है वो हवा के अंदर जल जाता है। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर, यानी कि जो राख बन जाती है उसके जलने से, मैग्नीशियम रिबन के जलने से, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं और टेस्ट करते हैं कि जो वो उसका जो नेचर, उसकी प्रकृति वो कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है। इधर सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये आपको पता लगाना है। हाउ डू यू असरटेन दिस, आप इसका कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, कि आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में, ठीक है, कि एसिड को और बेस को हम किस तरह से जांच कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे बोला है कि जो रेड लिटमस ब्लू में टर्न्स हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बेसिक बोलते हैं, और इसका ठीक उल्ट क्या है, आपका एसिडिक है। सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि रेड को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, राख का और पानी का, ठीक है, इसको हम जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो वो लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, और ऐसा होने पर वो क्या होता है, सॉल्यूशन आपका बेसिक होता है प्रकृति के अंदर। इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेटलिक जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो किस कैसे होते हैं, नेचर के अंदर बेसिक होते हैं, ठीक है, यानी कि क्षारीय होते हैं हिंदी में। तो आज की जो वीडियो क्लास है हमारी यहीं तक, आगे जो इसका बचा हुआ पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।